हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से CFL से पीडीए डिजाइन होगा। ये क्वेश्चन जो दिया है इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एकेडमिक एग्जाम में पूछा गया है। तो L गिव्स WWR, W बिलोंग्स टू A, B स्टार। तो देखिए इसमें किस तरह के स्ट्रिंग्स बिलोंग कर रहे हैं। स्मॉल स्टेज एम्प्टी, W को A लिया तो WR भी AA, B लिया तो BB, WAB लिया तो इसका रिवर्स BA, WBA लिया तो इसका रिवर्स AB, WAA लिया तो रिवर्स AA, W अगर आपने ABB लिया तो इसका रिवर्स BBA। तो इस तरह की स्ट्रिंग्स हैं आप, और ये सारी स्ट्रिंग्स कैसी हैं? इवन लेंथ पैलिंड्रोम। देखिए लेंथ क्या है, सभी की इवन है और सारी कैसी हैं? पैलिंड्रोम है। तो इवन लेंथ पैलिंड्रोम के लिए आपको किस तरह से पीडीए डिजाइन करें जिससे आपको ये पता चल जाए कि इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाया जाए? देखिए ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने टेप पर लिख लिया, और ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, पीडीए का मॉडल, ये इसको रीड कर रहा है, ये स्टैक है, इनिशियल पुश डाउन से। तो माय डियर, प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कौन सा? WCWR। तो इस क्वेश्चन में हमें पता था कि C के बाद WR रिवर्स आने वाला है, तो C के बाद जो इनपुट रीड किया था उसके साथ हमने पॉप करा दिया था। तो यहाँ एक कैरेक्टर ऐसा था C, जिससे आपको पता चल रहा था कि C के बाद आपको पॉप करना है। तो आपको पता चल रहा था कहाँ पुश और पॉप ऑपरेशन करने हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस क्लियर थे, इसलिए ये क्या था? DPDA था इसके लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई C कैरेक्टर नहीं है, तो आपको पॉप कहाँ से कराया जाए ये आपको पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर के पास आंखें नहीं है, यहाँ तो आप आंखों से देख लोगे कि यस, ये पॉइंट मैंने लगाया है इस जगह से रिवर्स आ रहा है, बट सिस्टम कंप्यूटर एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर रीड करेगा, और ये इसका मिडिल है, और यहाँ से उसे मिडिल के बाद रिवर्स करना स्टार्ट करना है। बट सिस्टम को नहीं पता चलेगा, कंप्यूटर को, कि मिडिल कहाँ से आया है। ऐसा कोई बीच में कैरेक्टर नहीं है जो ये बता दे कि मिडिल यहाँ से है, यहाँ से आप रिवर्स करिए। और PDA 7 टपल है, उसमें इस तरह का कोई टपल नहीं है जो लेंथ को भी काउंट कर ले और आप उससे मिडिल निकाल लें। ऐसा भी कोई टपल उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मिडिल कहाँ है, कहाँ से पॉप करना हमें स्टार्ट करना है? तो ये ऑपरेशन क्लियर नहीं है कि पॉप ऑपरेशन कहाँ से डिफाइंड होगा। जब ये क्लियर नहीं है तो इसके लिए DPDA नहीं बन सकता, इसके लिए NPDA डिजाइन होगा। देखिए किस तरह से। अगर ये स्ट्रिंग AA इवन लेंथ पैलिंड्रोम है, तो आपको सिंगल A को क्या करना है? स्टैक में पुश करना है इसके साथ, और क्योंकि मिडिल इसका ये है, सिंगल इसको पुश करिए और इसके साथ पॉप करा दीजिए। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग AA है तो आपने A को पुश किया और इस A के साथ पॉप नहीं कराएंगे, क्योंकि ये मिडिल नहीं है, यहाँ पे मिडिल यहाँ है, तो इस A के साथ भी पुश करना है। फिर मिडिल के बाद अगर आता है AA तो इसके साथ पॉप करना है। तो देखिए पॉप ऑपरेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट पुश क्लियर है। पुश कैसे क्लियर है? क्योंकि आपको A के साथ अगर B आता है तो ये पैलिंड्रोम तो हो नहीं सकता, या A के साथ A Z0 ये भी पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, या B के साथ A या B Z0 ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता। पैलिंड्रोम तो इनके साथ हमेशा आपको पुश ऑपरेशन लगाना है। देखिए क्यू नॉट स्टेट पर A रीड हो, स्टैक के टॉप पर Z0, तो यहाँ हमेशा पुश होगा। एंड क्यू नॉट स्टेट पर A रीड हो B टॉप पर, यहाँ भी आपको क्या करना है? पुश करना है। सिमिलरली क्यू नॉट स्टेट पर B रीड हो, Z0 हो, तो आपको B Z0 करना है, पुश करना है। B हो और A टॉप पर हो तो BA पुश करना है। तो ये पुश के ये सारे ऑपरेशंस तो क्लियर है, लेकिन पॉप के ऑपरेशन क्लियर नहीं है। पॉप होगा कहाँ? हमेशा जब A रीड हो A टॉप पर, तभी मैचिंग होगी, तभी पैलिंड्रोम प्रूव करना है। तो A रीड हो A टॉप पर है तो इस केस में पॉप करना है, लेकिन A रीड हो A टॉप पर ये मिडिल के पहले हो रहा है तो आपको पुश करना है, और A रीड हो A टॉप पर मिडिल के बाद हो रहा है तो आपको पॉप करना है। लेकिन मिडिल कैसे पता चले? तो ये आप नहीं बता सकते कि मिडिल कैसे निकलेगा। तो इस केस में हम दोनों ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं कि A रीड हुआ A टॉप पर तो हमने पुश भी कर दिया, और A रीड हुआ A टॉप पर हमने पॉप भी कर दिया।
ऐसे ही बी इनपुट रीड हो रहा बी टॉप पर, तो इसमें हमने पुश भी कर दिया, और बी इनपुट रीड हो बी टॉप पर पॉप भी कर दिया। अब अगर एक बार अगर पॉप हो गया, जैसे ये देखिए कि अगर पॉप होना स्टार्ट हो गया, इसमें आपने ए को पुश किया बी और बी, एक बार अगर पॉप हुआ तो अब बी रीड हुआ बी टॉप पर पॉप, बी रीड हुआ ए टॉप बी पॉप पर, ए रीड हुआ ए टॉप पर पॉप, ये एम्प्टी ये जेड नॉट। तो पॉप स्टार्ट हुआ तो बी रीड हुआ बी टॉप पर पॉप, ए रीड हुआ ए टॉप पर पॉप, ये लूप चलता जाएगा और सारे स्टैक से पॉप हो जाएंगे। फिर फाइनली एप्सिलॉन जेड नॉट को जेड नॉट रखिए, एन क्यू फाइनल स्टेट। तो ये इसके लिए पीडीए डिजाइन हो गया। लेकिन माय डियर, ये पीडीए है या एनपीडीए, ये आपको देखना है। देखिए क्यू नॉट स्टेट पर ए इनपुट रीड किया, ए टॉप पर है, और ए इनपुट रीड किया ए टॉप पर है, तो आप देखो क्यू नॉट में भी आ रहे हैं और क्यू वन में भी जा रहे हैं। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हैं, बी इनपुट रीड हुआ बी टॉप पर है, आप क्यू वन में भी जा रहे हैं, बी इनपुट रीड हुआ बी टॉप पर, आप क्यू नॉट स्टेट में भी हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी एनपीडीए। ये क्या है? एनपीडीए। अगर ये एनपीडीए है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगा, दिस इज एनडीसीएफएल। ये लैंग्वेज क्या है? एनडीसीएफएल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एल गिव्स डब्ल्यू ए प्लस बी डब्ल्यू आर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अभी कुछ कमी है इस क्वेश्चन में। क्या है कि इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एप्सिलॉन भी है, वो कैसे एक्सेप्ट हो। तो उसके लिए एक ट्रांजिशन आप डिफाइन कर दीजिए। अगर क्यू नॉट पे एप्सिलॉन रीड हो जेड नॉट आए तो जेड नॉट को जेड नॉट रखिए और इस पर आ जाइए क्यू वन स्टेट। अब ये एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एल गिव्स डब्ल्यू ए प्लस बी डब्ल्यू आर एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का स्टार। तो इसमें डब्ल्यू आपका एम्प्टी हो सकता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या आ सकती है? ए बीच से, या बी, या डब्ल्यू को आपने ए लिया, बीच में से बी आ गया तो डब्ल्यू आर रिवर्स ए, डब्ल्यू को बी लिया, यहाँ से ए आ गया, इसका रिवर्स बी, या डब्ल्यू को ए भी ले लिया, मिडिल कैरेक्टर आपका बी आ गया, फिर रिवर्स इसका बी ए, इस तरह से। तो डब्ल्यू अगर आपने ए भी ले लिया और मिडिल वाला कैरेक्टर बी आ गया, फिर बी बी ए, इसका रिवर्स। ये कुछ इस तरह की स्ट्रिंग है। ये सारी स्ट्रिंग कैसी हैं? ये भी पैलिंड्रोम है, बट ये क्या है? ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। ये सारी ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है। तो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है, लेकिन अब ये जो ऑड लेंथ पैलिंड्रोम है, इट इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, क्योंकि डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर के इक्वल ये नहीं है। इसमें जो मिडिल कैरेक्टर है वो बी है, जबकि डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर में सी था। सी डिफरेंट लेटर था। अगर यहाँ सी हो जाए तो आप वेरी सिंपल इजी हो जाएगा कि पॉप आपको स्ट्रिंग कहाँ से करनी है। अगर आपका इसी स्ट्रिंग में सी हो जाए तो आप क्या करेंगे? सी से पहले वाली स्ट्रिंग को पुश करिए स्टैक में, और सी को रीड करिए, बी के साथ फिर बी रीड करिए पॉप करिए, बी रीड करिए पॉप करिए, ए रीड के सारे ऑपरेशंस क्लियर हैं, तो इसका डीपीडी बनेगा। लेकिन अगर बीच वाला कैरेक्टर वही है जो डब्ल्यू का मेंबर है, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार, और मिडिल वाला कैरेक्टर जो है वो भी इसी में बिलोंग कर रहा है, तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मिडिल कौन सा कैरेक्टर है? ये बी, यही बी है, ये सारे बी एक जैसे हैं, तो आप फिर से मिडिल नहीं फाइंड कर पाएंगे कि मिडिल कौन सा है। मिडिल आपको पता चल जाएगा तो आप बना देंगे, लेकिन आप मिडिल नहीं बता सकते। तो देखिए आपको लॉजिक क्या लगाना है इसमें भी। लॉजिक ये लगाना है, अगर मिडिल कैरेक्टर बी है तो ये लॉजिक लगाना है, ए को स्टैक में पुश करिए, बी को पुश करिए, बी को पुश करिए, फिर मिडिल वाला कैरेक्टर अगर बी ए है तो उसके साथ केवल रीड ऑपरेशन आपको करना है। रीड ऑपरेशन करने के बाद, आगे बढ़ने के बाद, अब आप बी रीड करेंगे, बी, फिर बी रीड किया, बी पॉप करिए, फिर ए रीड किया, ये पॉप करिए, यहाँ एम्प्टी, यहाँ जेड नॉट, ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम चैलेंज क्या है कि मिडिल पता नहीं चलेगा। लेकिन मिडिल नहीं पता चल रहा है तो रीड कहाँ होगा ये आप नहीं बता सकते। चलिए डिजाइन करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं, ए रीड हो जेड नॉट हो टॉप पर तो हमें पुश करना है, ए हो बी हो तो भी हमें पुश करना है,
बी रीड करना, जेड नॉट टॉप पर है, हमें पुश करना है। बी रीड हो ए टॉप पर, आपको पुश करना है। लेकिन अगर ए रीड हो ए टॉप पर है तो ये मिडिल भी हो सकता है और मिडिल से पहले भी हो सकता है। तो ये हमें पता नहीं कि मिडिल क्या है, तो मिडिल या मिडिल से पहले की कहानी है, तो हमें क्या करना है, पुश करना है। और अगर ये मिडिल वाला हुआ तो ए के साथ आपको कोई केवल रीड ऑपरेशन करना है। इसी तरह से बी रीड हो बी टॉप पर, तो मिडिल से बी रीड हो बी टॉप पर मिडिल से पहले है तो हमें पुश करना है, बट मिडिल के बाद है तो आपको केवल रीड करना है। ऐसे ही ये भी हो सकता था, ए रीड हो बी टॉप पर, बीच वाला कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, बी टॉप पर है तो ये हमने पुश तो ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसमें केवल रीड करना है। ऐसे ही हो सकता है बी रीड हो ए टॉप पर, इसमें भी केवल रीड करना है। बट एक बार रीड करके क्यूबन स्टेट में आप आ गए तो फिर इसके बाद पॉप होगा। ए रीड हुआ ए टॉप पर, पॉप। बी रीड हुआ बी टॉप पर, पॉप। एप्सिलॉन जेड नॉट को जेड नॉट रखिए, क्यू फाइनल स्टेट, इस पे एक्सेप्ट होके मशीन हॉल्ट हो जाएगी। तो ये बन गया। इसमें एक थोड़ा सा कमी है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए और बी एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अगर ए और बी पहले कैरेक्टर सिंगल ए और सिंगल बी है, इनिशियली अगर रीड होता है तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, जेड नॉट। तो ए रीड हो स्टैक के टॉप पर जेड नॉट हो, तो ए जेड नॉट। तो इसके लिए भी आपको डिफाइन करना होगा, ए रीड हुआ स्टैक के टॉप पर जेड नॉट, ए रीड हुआ स्टैक के टॉप पर जेड नॉट को जेड नॉट रखिए। इसी तरह से बी के लिए भी डिफाइन करना होगा, बी रीड हुआ स्टैक के टॉप पर जेड नॉट क्यूबन स्टेट। तो देखिए ये पीडीए डिजाइन हो गया। इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ए और बी भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। बट ये जो पीडीए आपने डिजाइन किया ये एनपीडीए है। क्यों एनपीडीए है, बिकॉज कीनोड स्टेट पर ए रीड हुआ ए टॉप पर, आप क्यूबन स्टेट में आ रहे हैं। ए रीड हुआ ए टॉप पर, आप क्यूनोट में भी हैं, आप पुश ऑपरेशन भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं। ऐसे ही बी के साथ भी आप क्यूबन स्टेट में भी आ रहे हैं और बी के साथ आप ये भी हो रहा है। ऐसे ही ए इनपुट हो जेड नॉट हो, आप पुश भी कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, क्यू1 पे भी आ रहे हैं, इस पे भी क्यू नॉट पे भी क्यू1 पे भी आ रहे हैं। तो ये सारा ये क्या है, एनपीडीए। अगर ये एनपीडीए है तो ये लैंग्वेज क्या है, इट इज़ एनडीसीएफएल। तो दोस्तों इस तरह से इसके लिए डिजाइन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एल गिव्स डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी स्टार। एम टी, ए है तो डब्ल्यू ए, बी है तो डब्ल्यू बी, अगर ए बी है तो डब्ल्यू ए बी, अगर बी ए है तो डब्ल्यू क्या बी ए, और अगर ए बी बी है तो डब्ल्यू भी ए बी बी। अब देखिए ये डब्ल्यू लिखा है, इट इज़ डब्ल्यू, और सेकंड ये भी डब्ल्यू है। तो इसके लिए किस तरह से डिजाइन किया जाए, तो देखिए किसी भी तरीके से, चलिए सपोज हमें पता चल गया कि ये मिडिल है, कुछ लॉजिक लगा के, और मिडिल अगर ये है तो मैंने मिडिल से पहले वाली स्ट्रिंग स्टैक में पुश कर ली, ए बी और बी। अब अभी तक क्या हो रहा था, मिडिल के बाद जो कैरेक्टर आ रहा था वो स्टैक के टॉप पर था। क्यों, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू आर की स्ट्रिंग्स थी। लेकिन अब मिडिल के बाद जो कैरेक्टर होगा, अगर प्रूफ करना है डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर मैच होना चाहिए, बी और ये बी मैच होना चाहिए, ये बी और ये बी मैच होना चाहिए, तभी डब्ल्यू डब्ल्यू प्रूफ हो सकता है। लेकिन इसको आपने स्टैक में पुश कर दिया। अब ए को रीड करेंगे, स्टैक इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट, इट इज लिफो डेटा स्ट्रक्चर। तो ए रीड किया, ये ए तो बॉटम में होगा, तो इसके साथ इसकी मैचिंग कैसे हो पाए, किस तरह से कंपैरिजन हो पाए, स्टैक से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो आप टॉप से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपैरिजन ए के साथ करना है, ये बॉटम में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। तो क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ए रीड हो ए टॉप पर पॉप कर दीजिए, बी हो बी टॉप पर, बी हो बी को पॉप करा दीजिए, फिर बी के साथ बी पॉप करा दीजिए। तो आपको क्यू डेटा स्टैक से काम नहीं होगा, आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, क्यू।
लेकिन एक क्यू के लिए मिनिमम 2 स्टैक की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक, ये जो मॉडल है ये क्या मॉडल है? LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन। और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा प्लस ट्यूरिंग मशीन, तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या है? CSL, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और ये क्या है? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज है, तो इसके लिए LBA डिजाइन हो सकता है, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो सकता है, बस इसके लिए PDA डिजाइन नहीं होगा। नाइदर इसके लिए DPDA नॉर NPDA, इट इज़ ए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसके लिए आप LBA डिजाइन कर सकते हैं और ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।